हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। यो माम अजाम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समृत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। इसका अर्थ, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इसका तात्पर्य, जैसे कि 7वें अध्याय में 7.3 कहा गया है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद पर तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूँकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के श्रेष्ठा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न हैं जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यह भिन्न प्रकार से कहा गया है, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है।
क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्तोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। जैसे कि आप देखोगे, 4 अध्याय के भगवद गीता के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मुझे, मेरे जन्म को और मेरे पूरे कार्य को, पास्ट टाइम्स कहिए, लीला कहिए, उसको जान लेता है कि वो दिव्य है, वो वापस इस दुखमयी संसार में नहीं आता है। तो उस श्लोक के व्याख्या में और अधिक आगे ये करते हुए, विस्तार करते हुए भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान अजन्मा है, आदि है, समस्त लोकों के स्वामी हैं। तो जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये उनके लिए ये श्लोक है कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और ऐसे जो लोग जो जान चुके हैं कि भगवान अजन्मा है, आदि है, समस्त लोकों के स्वामी है, हमारे लोगों के नहीं, बहुत लोगों के, यहाँ पे ब्रह्मांड, बहुत सारा ब्रह्मांड है, ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है जहाँ पे हम रह रहे हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान कृष्ण नायक है, स्वामी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये मोह रहित रहते हैं और समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। और ये दोनों चीज़ होना मतलब मुक्ति प्राप्त करना है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसीलिए गुरुजन हमें भगवद गीता पढ़ने का ज़ोर डालते हैं, ताकि भगवद गीता से हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, सब पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हम कौन हैं, हम आत्मा है, भगवान कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। ये सभी संबंध हमको समझ में आते हैं, असली संबंध क्या है, नकली संबंध क्या है। जब असली संबंध समझ में आता है कि वो तो भगवान कृष्ण के साथ है, हम तो इस दुनिया के रहने वाले हैं ही नहीं, हम तो यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, हम तो यहाँ पे कैद हो गए हैं। तो हमको इससे बाहर निकलना है। तो यही है कि संबंध, अपना असली संबंध को याद करें। तो जब असली संबंध भगवद गीता के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र के जब से इस सरलतम उपाय से वापस स्थित हो जाती है, अपने पोजीशन में आ जाती है, तो जीव क्या होता है, जीते जी वो मुक्त स्थिति में आ जाता है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो ये समझ जाता है उसको कोई मुश्किल नहीं होती है मेरे पास आने की, मगर जो ये नहीं जान पाता है उसको आज जन्म या फिर पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए
और वो व्यर्थ में इस ब्रह्मांड में ही, इस भौतिक जगत में ही भ्रमण करते रहता है। ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए आचार्यगण, गुरुजन हमको यही जोर देते हैं कि हमको भगवान कृष्ण को जानने की बहुत ज़रूरत है। हमें जानना है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, हमारे क्या लगते हैं, हम कौन हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम उनके कौन लगते हैं, और हमारा संबंध जो है ये बहुत गाढ़ा है जो हम भूल चुके हैं। तो ये श्लोक से भगवान हमारा जो चिंतन है वो गाढ़ कर रहे हैं, हमारा माइंड जो है उनमें फिक्स करवा रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करने से तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। जब ऐसी वृत्ति हमारी जागृत हो जाती है, भगवान के तरफ आसक्ति हो जाती है और इस भौतिक संसार की तरफ अनासक्त हम हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, तो इसी मनोवृत्ति को, यानी इसी दिव्य मनोवृत्ति को क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। ये श्रीला प्रभुपाद ने लास्ट पैराग्राफ में तात्पर्य में हमको समझाया है। बहुत सुंदर लाइन लिखा है उन्होंने, कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास भगवद गीता किताब है तो आप इन सब लाइन जो मैं आपको बताते जाती हूँ उसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो संन्यास का मतलब लोग जो सोचते हैं एक्चुअल में, प्रायः देखा गया है भौतिक संसार में, वो नहीं है, बल्कि संन्यास का मतलब ये है जो भक्त या जो भी व्यक्ति हो वो दिव्य मनोव्रत वैराग्य की उसकी हो जाती है ना, वो क्या कहलाता है? वही संन्यास कहलाता है। यानी यहाँ पे मनोवृत्ति जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मन का कंडीशन, मेंटल कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। मन से हमको डिटैच होना है, कर्तव्य हमको करना है क्योंकि ये भगवान ने हमको दिया है, तो कर्तव्य करना है, मगर मन से हमको डिटैच होना है। ये दिव्य मनोवृत्ति ही वैराग्य है और इसी को संन्यास कहते हैं। भक्तों, आज हम और एक कथा सुनेंगे जो कार्तिक मास के ऊपर है। ये कार्तिक मास, इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, कार्तिक व्रत भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये राधा रानी का मास है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है जो कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और ये व्रत करने से, कार्तिक व्रत रखने से हमारा जो संबंध है, खोया हुआ संबंध है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं भगवद गीता के थ्रू, वो वापस भगवान कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, संबंधित हो जाता है। तो आइए ये कथा सुनते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कथा है। इस कथा से आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो कार्तिक महिमा कहते हुए एक बार की बात थी कि सत्यभामा जो श्री कृष्ण की पटरानी है, बहुत प्यारी रानी है, वो उनको पूछती है एक बार कि हे प्रभु, हे स्वामिन, हे मेरे प्रिय पति परमेश्वर कृष्ण, ये बताइए कि मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था पिछले जन्म में कि मुझे आपके जैसा इतना अच्छा पति मिला है। मेरा क्या ऐसा भाग्य हुआ है पिछले जन्म में कि मुझे आप पति रूप में मिले हो। हे कृष्ण, आप बताइए मुझे। तो इस पर भगवान कृष्ण सत्यभामा को बोलते हैं, हे प्रिय, तुमने पिछले जन्म में एक ऐसा व्रत किया है इससे पुण्य फल से तुमने मुझे प्राप्त किया है। तो सत्यभामा कहती है वो कैसा व्रत था कि उस व्रत के पावर से, शक्ति से मुझे आप पति रूप में मिले। प्लीज़ मुझे विस्तार में बताइए ना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पिछले जन्म में, ये सतयुग की कथा है, जबकि द्वापर युग में पूछ रही है सत्यभामा कृष्ण से। तो सत्ययुग की कथा है जहाँ पे जो एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण का नाम था वेदगर्भ करके, और उनका एक शिष्य था चंद्र नाम करके, और उस ब्राह्मण की एक बहुत अच्छी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था गुणवती करके। अब ये जो ब्राह्मण था ये वृद्ध हो गया था और बहुत अच्छा ब्राह्मण था,
तो इसका शिष्य जो चंद्र नाम करके था, ये भी उसका बहुत माना हुआ शिष्य था, शिष्यों में सबसे अच्छा शिष्य था। तो उसने उसके जो सेवा भाव को देखकर, गुरु निष्ठा को देखकर क्या किया, अपनी जो पुत्री थी गुणवती, उसके शिष्य से शादी करवा दिया। तो गुणवती और चंद्र नाम का शादी हो गया। तो शादी के बाद गुरु और शिष्य यानी वेदगर्भ और चंद्र नाम ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हिमालय में जाएंगे और भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान को खुश करेंगे। तो वो गए तपस्या करने के लिए, वहाँ पे तपस्या दोनों करने लगे। अब हिमालय में जाके हिमालय में तपस्या करने लगे तो कुछ दुर्घटनावश दोनों की मृत्यु हो गई वहाँ पे। तो मृत्यु होने पर जब गुणवती को पता चला कि उसके पिता और पति, जो कि उसके सिर्फ और सिर्फ केवल एक सहारा थे, वो दोनों के दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो बहुत दुखी हुई क्योंकि वो तो पूरे संसार में अकेली पड़ गई। उसके पिता भी ना रहे और पति भी नहीं रहा। अब दुखी होकर उसने क्या किया, उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया जैसे कि आजकल के लोग करते हैं, नहीं, उसने सही कदम उठाया। उसने पूरा आश्रय भगवान विष्णु पर रख लिया अपना, और उसने 2 ऐसे व्रत किए जिससे उसको पता था कि इससे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जो है वो खुश हो जाएंगे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसने आजीवन 2 व्रत किए। वो था, एक था एकादशी का व्रत और दूसरा था कार्तिक मास का व्रत। तो ये जो 2 व्रत है दोस्तों, ये भगवान कृष्ण के बहुत अति प्रिय व्रत है। कार्तिक व्रत से तो भगवान से जो संबंध है वो जुड़ने वाला व्रत है, और एकादशी व्रत जो है ये भगवान कृष्ण में प्रीति और भक्ति बढ़ाने वाला व्रत है। ठीक है, तो ये उसने बस एक टाइम नहीं किया, उसने आजीवन होल लाइफ ये व्रत किया। ये 2 व्रत करने से क्या हुआ, उसको कृष्ण जो हैं वो उसके पति रूप में मिले। तो इस तरह कृष्ण बोले कि सत्यभामा हे प्रिय, वो गुणवती जो थी उनकी पुत्री, जिसने वो एकादशी और कार्तिक का महान व्रत किया, जो कि मुझे अतिशय प्रिय है, वो और कोई नहीं, वो तुम थी, वो गुणवती तुम थी, जिसने अब मुझे अपने पति रूप में वरण कर लिया है। तो सत्यभामा सुनकर इतनी खुश हो गई कि कार्तिक व्रत की महिमा इतनी है कि वो जो कृष्ण को अपना पति रूप में मिल जाते हैं। तो ऐसा तो हर किसी को करना चाहिए, जो जिस भाव से अगर भगवान को पूजता है तो निश्चित ही भगवान मिलेंगे। अगर सत्यभामा ने पिछले जन्म में दुखी होकर ये व्रत किया था, है ना, वो बहुत दुखी थी और पूरी आश्रित थी भगवान पर, तो भगवान पर दुखी होकर ये व्रत कर रही थी, तो भी भगवान को पा ली। तो ये सोचिए, पुराणों में ये बात आती है, तो हमको पुराणों पर, अपने शास्त्र पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हम तो अब दुखी नहीं हैं, है ना, ये भौतिक दुख क्या है, कुछ भी नहीं है। उल्टा भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा दुख है। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीव का कि वो कृष्ण को भूल बैठा है। तो हम तो सुखी हैं, हमको कृष्ण मिल चुके हैं, सिर्फ दर्शन होना बाकी है। तो हम जब खुशी खुशी कार्तिक का व्रत करेंगे, तो जैसे सत्यभामा जी ने कृष्ण को पा लिया, वैसे भी हम जिस संबंध से भगवान को देखते हैं, हम भी उस संबंध से भगवान को निश्चित ही पा लेंगे। ये सत्य वचन है, ये पुराणों का बात है। हर पुराण में कहीं ना कहीं कार्तिक व्रत का उल्लेख है और उसकी महिमा का व्याख्यान है। तो इस तरह से, इस कथा से हमको ये पता चलता है कि कार्तिक व्रत कितना प्रिय व्रत है कृष्ण के लिए, क्योंकि ये स्वयं राधा रानी है ये व्रत, इसीलिए इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। इसीलिए हमें संकल्प करना चाहिए, अगर इस बार नहीं हो पाया किसी कारण से, तो हम अगले बार तो कार्तिक व्रत करें। मगर अभी भी वक्त है, काफ़ी दिन है, और अगर किसी ने अगर अभी तक नहीं किया है तो वो 30 नवंबर तक कर सकते हैं।
उनको पता कर लेना चाहिए क्या क्या व्रत में करते हैं। चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। आपको कार्तिक व्रत सबसे मेन जो है वो तो दामोदर भगवान को आरती करना है, दीप दान करना है, घी का लैंप दिखाना है, दामोदर अष्टकम जो है वो गाना है। हो सके तो दिन भर एक बार गाइएगा दिन में, और दिया दिखाइए भगवान दामोदर को। अगर आपके पास भगवान दामोदर का फ़ोटो नहीं है तो आप यशोदा कृष्ण का फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से या इंटरनेट से, और उसकी पूजा आप कर सकते हैं दिया दिखाकर। फिर हो सके, पॉसिबल हो सके तो कार्तिक मंथ में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो व्रत की, वो है परिक्रमा की। तो किसी धाम की आप परिक्रमा कर सकते हैं। मेनली वृंदावन की परिक्रमा बहुत ज़्यादा रिकमेंड की है इस दौरान। ये बहुत फलदायक है। सभी पुण्य, सभी तीर्थों का वास, सब कुछ इकट्ठा हम करें और उसको एक तराजू में रखें, और कार्तिक मास का परिक्रमा वृंदावन में जो करते हैं उसकी महिमा जो है वो उससे डबल है, डबल, मतलब कह नहीं सकते इतनी महिमा है। तो इस तरह से आप परिक्रमा कर सकते हैं किसी धाम की। अगर नहीं हो सका तो आप मानसिक परिक्रमा भी कर सकते हैं, धाम के बारे में सुन सकते हैं, धाम की किताबें पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपकी मानसिक परिक्रमा भी हो जाएगी। ऐसे अनेक बात है जो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बस आप यही सोचिए, जो सीखने को मिल रहा है वो मेरे गुरुजन और श्रीला प्रभुपाद से मिल रहा है, और कुछ त्रुटि हो गई हो मुझसे तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। और हम सब मिलकर ये कार्तिक व्रत करते हैं और भगवान कृष्ण को खुश करते हैं और उनको पाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।